बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटे हम लोग अपनी सरगर्मी नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करूंगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवार पैदल को सलाम करे, चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे और कम लोग ज़्यादा को सलाम करें। इसलिए बेटे आप लोग भी जहाँ भी किसी को देखें तो सलाम में पहल करें। अब हम चलते हैं अपने समर पैक की सरगर्मी नंबर 18 की तरफ। आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है। दर्ज झैल मौज़ूआत के तहत 200 से 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़ामीन लिखिए। कुदरती वसाइल की हिफाजत, हमारे त्यौहार, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, दही और शहरी ज़िंदगी। इन तमाम उन्वान पर बेटे आप लोग मज़ामीन लिखेंगे जो कि हर मज़मून 200 से 250 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे मज़मून लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले मज़मून के बारे में तमाम ख़यालात को एक ख़ास तरतीब से ज़हन में जमा कर लें। इसके बाद बड़े इत्मीनान से लिखना शुरू कर दें। मज़मून को हमेशा पैरों में तकसीम करके लिखिए। एक किस्म की तमाम बातों को एक ही पैराग्राफ में कलम बंद करें। एक बात को बार बार ना दोहराएं। मज़मून की तरतीब किसी सूरत में भी गलत नहीं होनी चाहिए। आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे लिखने से मज़मून बेरब्त हो जाता है। इसके बाद देखिए मज़मून लिखने के कुछ असूल। मज़मून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला पैराग्राफ तमहीद यानी कि तारुफ, दूसरा पैराग्राफ मवाद, अहम मालूमात, अहम बातें और ख़यालात, तीसरा पैराग्राफ इख्तिताम, कोई ख़ास बात, कोई कौल या राय। इन तमाम असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बेटे आप लोग मज़मून लिखेंगे। आज हम देहाती ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी पर मज़मून लिखेंगे। सबसे पहले हम शहरी ज़िंदगी के बारे में लिखेंगे। ये शहर है ज़िंदगी से भरपूर, अपनी ज़िस्त पर मसरूर, अपनी ज़ात पर मगरूर। दिन हो या रात काम में मसरूफ़, ना तफरी ना तातील, कारखानों का धुआं, आंखें धुएं से बंद हैं, कान थके हुए। गरीबों के लिए दिन रात की बेचैनी, एक एक कमरे में कई कई जानें, ना हवा ताज़ा ना उम्दा खुराक। गलियों और कूचों में गलाजत के ढेर, खाकरूब गलियों के चौधरी हैं। महीने में कभी एक आध बार मायने को आ गए तो आ गए, वरना सुपुर्दे खुदा। अमीर हैं दौलतमंद हैं, गर्मी आती है तो पंखे और एयर कंडीशनर चलते हैं। इस पर तबीयत मचली तो कार में बैठे और मरी पहुंच गए। घोड़ा गली की सैर की, इस्लामाबाद एबटाबाद निकल गए। ठंडी हवा ठंडा पानी, चश्मों की सुरीली आवाज़ मुयस्सर होने के बावजूद बेचैन हैं, बेआराम हैं। किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर का मरीज़ है, किसी को कुछ बीमारी और किसी को कुछ। देहाती ज़िंदगी। देहात में आइए, जिसे देखिए हट्टा कट्टा, मजबूत, सडूल, हर मौसम और हर सख्ती बर्दाश्त करने को तैयार। हल चल रहे हैं, बैल छन छन करते हुए भागे जा रहे हैं। ज़मीन का सीना चीर कर बीज बोए जा रहे हैं। कहीं कटाई हो रही है, कहीं नए पौधे लगाए जा रहे हैं। अनाज पक रहा है, फसलें सुनहरी बालों से सुनहरी हो रही हैं। ज़मींदार मसरूर है, ये सुनहरी बालें अनाज के भरपूर होशे हैं। ज़मींदार इन्हें संभालने की फ़िक्र में है। फसल पक जाएगी तो अपने लिए थोड़ा सा गल्ला रखकर बाकी अनाज मंडी भेज देगा, जो शहर के रहने वालों की खुराक बनेगा। गांव की औरतें और बच्चे सभी मेहनती होते हैं। यही मेहनत इनकी तंदुरुस्ती की ज़ामिन है। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं, ना कोई शुगर का मरीज़ है। कभी कभी बुखार ज़रूर हो जाता है, मगर इनकी यही मेहनत इन मामूली बीमारियों को भगा देती है। आगे देखिए देहात और शहर का मुवाजना। देहात के मकान शहर के मुकाबले में कच्चे हैं, न सड़कें न रवशें, मगर इनके हरे भरे खेत ही इनकी सड़कें हैं। दूर दूर तक अस्पताल नहीं, प्राइमरी स्कूल हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं। लेकिन शहर में इन तमाम सहूलियात के मौजूद होने के बावजूद इतनी मसरूफियत है कि शहर के लोग सेहत के मुतालिक सोचने का मौका नहीं रखते। बाकी के तीनों मज़ामीन बेटे आप लोग भी इसी तरह लिखेंगे, जो कि 200 से 250 अल्फाज पर मुश्तमिल होंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।